हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की हमारी क्लास से बीएड सेकेंड ईयर के पेपर थर्ड की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एकलव्य योजना के बारे में। देखिए, आपके सिलेबस में इस टॉपिक को दिया गया है, इसलिए इस टॉपिक को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा देर ना करते हुए। और अगर आप चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस है उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सकेगी। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करें, और क्लास में आप एंड तक बने रहिएगा और आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखेंगे, सबसे पहले जानेंगे कि एकलव्य योजना क्या है। तो दोस्तों, एकलव्य योजना एक गैर सरकारी संस्था है जो कि मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से उत्पन्न हुई थी। मतलब कि होशंगाबाद विज्ञान शिक्षण कार्यक्रम से ही इसकी शुरुआत हुई है, और यह संस्थान करीब 25 वर्षों से प्राथमिक शिक्षा के कार्यों में लगी है। इस संस्थान में प्राथमिक कक्षाओं जैसे कि 1 से 5 तक की जो कक्षाएं चलती हैं उसे ही हम प्राथमिक कक्षा कहते हैं। तो इसके लिए नए प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री के पैकेज विकसित किए जाते हैं, जिससे कक्षा शिक्षण में सुधार हो सके, बच्चे जो हैं वो क्लास में रुचि ले सके इसके द्वारा। और यह संस्था ग्रामीण प्राथमिक स्कूलों के साथ मिलकर कार्य कर रही है। इस संस्था के निष्कर्षों के आधार पर नए स्वरूप वाली पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सामग्री, ग्रामीण कक्षा की गतिविधियां और शिक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हैं इसमें बनाए जाते हैं इस योजना के तहत। आगे देखिएगा, इनकी सामग्री जो है वो ग्रामीण बालकों के अनुभव पर आधारित होती है, और शिक्षक भी प्रायः स्थानीय भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे बच्चे उनके साथ घुल मिलकर कक्षा गतिविधियों में भाग लेते हैं और कक्षा में रुचि लेते हैं। एकलव्य के पैकेज में ऐसी सक्रिय कक्षा की अवधारणा होती है जहां पर आत्मविश्वास से भरे सजग बच्चे अपने कार्यों में रुचि लेते हैं और उन्हें मजा आता है। एकलव्य के कार्यक्रम में अंतःक्रिया और प्रयोगों का सिलसिला जो है ये चलता रहता है, और एकलव्य शिक्षक समाख्या और मध्य प्रदेश राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने परस्पर सहयोग से प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्ता सुधार के लिए पैकेज सर्वांग संपूर्ण तैयार किया है, जिसे पहले 16 जिलों और फिर पूरे राज्य में लागू किया गया। इस प्रक्रिया में वे अधिकांश सिद्धांत जिन पर एकलव्य के कार्यक्रम आधारित होते थे उसी में पाठ्यक्रम में ले लिए गए हैं। इसके कार्यक्रमों में 5000 से भी अधिक शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रशासकों ने भाग लिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। आपने जाना कि इसके अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, जैसे कि बच्चों को क्लास में रुचि लेने के लिए उनके लिए कुछ मतलब ऐसी सामग्री उपलब्ध करवाई जाती हैं जो बच्चों को आकर्षक कर सके, बच्चों को आकर्षित करके उनके कक्षा में रुचि बना सके, बच्चों के लिए बेनिफिशियल हो। तो ऐसी चीज़ें इसमें रखी जाती हैं। आगे देखेंगे एकलव्य योजना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। देखिएगा, पहले कि इसके अंतर्गत उच्च गुणवत्ता से युक्त विद्यालयों की स्थापना की जाती है। दूसरा है, ऐसे वातावरण का निर्माण किया जाता है कि जिसमें अच्छे बुद्धि संपन्न लोगों को शिक्षा क्षेत्र में आकर्षित किया जा सके, उन्हें अट्रैक्ट किया जा सके, और वे अन्य लोगों को उच्च ट्रेनिंग के द्वारा प्रशिक्षित कर सके। अगला है, माता पिता और समाज के अन्य सदस्य एकलव्य योजना शिक्षा योजना में भागीदार बनते हैं और आधुनिक तकनीकी को शिक्षा के उत्थान में सहयोग देने के लिए प्रोत्साहन प्राप्त होता है। एकलव्य की कार्य पद्धति जो है ये व्यक्तिगत है, यानी कि इंडिविजुअल है, और यह बताने के बजाय कार्य करने को प्रभावित होती है। उच्च गुणवत्ता युक्त विद्यालय, प्रभावी टीचर ट्रेनिंग और अध्यापक की व्यवहारिक विधि, ये सब एकलव्य के लक्षित परिवर्तन के ही पहिए हैं। तो दोस्तों, ये सारी विशेषताएं हैं एकलव्य योजना की। और एकलव्य योजना क्या है इसके बारे में आपने जाना। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास, जो कि बहुत ही छोटी सी थी, लेकिन जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था आपका वो यहाँ पर कवर हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आएगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब पढ़ाई करते रहिए और खुश रहिए।